नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का वन चैप्टर का पूरे 70 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस वन चैप्टर से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर साल सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 2024 के बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ इसी वन चैप्टर से, प्रथम पाली और द्वितीय पाली मिलाकर। यानी कि दोस्तों हर साल इस चैप्टर से दोस्तों 2020 के बाद से ना 10 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी 10 गो, कभी 12 गो, कभी 15 गो, कभी 14 गो, कभी 16 गो, कभी 17 गो दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के लिए हिंदी व्याकरण का। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको पूरे 70 को इस चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर आप लोग इसे पहले से पढ़ लिए हो तो एक बार रिवीजन कर लो, और नहीं पढ़े हो तो याद कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को रिवीजन करते चलिए और याद करते चलिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर आप सभी का क्वेश्चन है। पहला नंबर, निम्न में से कौन दंतोष्ट ध्वनि है? दोस्तों ये 2026 के प्रथम पाली में पूछा गया था। एक यानी कि प्रथम पाली में, एक का मतलब होता है एनुअल एग्जाम, यानी कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, वह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, महाप्राण व्यंजन क्या होता है, बहुत अच्छे से हम बताए हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। तो ख दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है, च पहले नंबर पर आता है, ट ठ दूसरे नंबर पर आता है, और ये घ दोस्तों चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। ये दूसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अल्प प्राण व्यंजन पहला वर्ण को, तीसरा वर्ण को, पांचवा वर्ण को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? तो जिसको पढ़ने में दुगुना का समय लगे उसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, और वो दोस्तों दीर्घ स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रीय झंझट होती है उन्हें कहते हैं दोस्तों। ये भी 2026 के प्रथम पाली में पूछा गया था। तो उसे घोष वर्ण कहते हैं, घोष वर्ण। घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहते हैं, जिसमें कंपन उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जिसमें कंपन उत्पन्न होती है, जैसे कि ग हो गया, ज हो गया, ठीक है। ये सब आपका घोष वर्ण का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को कहते हैं। मतलब कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्ण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, सही जवाब मिल जाएगा, सिर्फ मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर दोस्तों, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे द्वित्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। यह भी क्वेश्चन 2026 के प्रथम पाली में दोस्तों पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर दोस्तों, आ का उच्चारण स्थान बताइए। आ का उच्चारण स्थान दोस्तों आप लोगों को बताना है। आ का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। अ हो गया या आ हो गया, इसका उच्चारण स्थान दोस्तों किससे होता है? दोस्तों कंठ से होता है। किससे होता है दोस्तों? कंठ से होता है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लगातार 7 को दोस्तों क्वेश्चन देखा, और सातों क्वेश्चन दोस्तों जो है ना वो अभी तक आपके 2026 के प्रथम पाली में ही देखने को मिल रहा है, पूछा गया है। दिख रहा है ना 2026 ए प्रथम पाली में, ठीक है। यानी कि एनुअल एग्जाम के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर आप सभी का, निम्न में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? अनुनासिक वर्णों की संख्या दोस्तों 5 को होती है। प्रत्येक वर्ण का लास्टवा अनुनासिक वर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है, जिसको हम लोग पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। क ख ग घ में अंग हो जाता है, च छ ज ज में इ हो जाता है, ट ठ ड ढ में र, त थ द द में न हो जाता है, प फ ब भ में म हो जाता है। ये 5 को पंचमाक्षर यानी कि अनुनासिक वर्ण कहते हैं, जिसमें से त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन पंचमाक्षर है दोस्तों? तो ण पंचमाक्षर हो जाएगा, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क का उच्चारण स्थान। दोस्तों क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो क का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ हो जाएगा, ठीक है। क का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ये क्वेश्चन 2025 के प्रथम पाली में, 26 के प्रथम पाली में और 2026 के द्वितीय पाली में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है। दोस्तों उसमें व्यंजन की संख्या 4 गो होती है। कौ गो होती है? उसमें व्यंजन की संख्या 4 गो होती है। एक होती है तालाब सा, एक मुदन सा, एक दन सा होता है, ठीक है, और एक दोस्तों हा होता है, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और च वर्ग, ये दोस्तों पांचों वर्ग जो होते हैं ना, टोटल 25 होते हैं। इन्हीं को हम लोग स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा होता है। तो ट के बाद से ठ, दूसरे नंबर पर प फ, प फ ब तीसरे नंबर पर प फ, प फ ब भ, ये चौथे नंबर पर प फ, ये दूसरे नंबर पर। तो पहला, तीसरा, पांचवा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन को दूसरा और चौथा को कहते हैं। तो कौन नंबर दोस्तों पहला पर आता है? च, ये भी पहला, ध चौथा पर और इयो पांचवा पर आता है। तो दूसरा और चौथा को हम लोग महाप्राण कहते हैं। तो दूसरा चौथा यानी कि सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब समझते हो दूसरा चौथा को, जैसे कि दोस्तों ये क वर्ग है, देखो ये क्या है? क वर्ग हो गया। तो क वर्ग में क्या होता है? क वर्ग में दोस्तों क्या होता है? क वर्ग में क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है ना, अंग आता है, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों, इसमें से देखो, इसमें से ये पहला और ये तीसरा और ये पांचवा, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण बोलेंगे, अल्प प्राण व्यंजन बोलेंगे, अल्प प्राण व्यंजन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ख और घ यानी कि दूसरा और पांचवा को, सॉरी दूसरा और चौथा को महाप्राण बोलेंगे, महाप्राण व्यंजन बोलेंगे, महाप्राण व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। चाहे दोस्तों ये क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, प वर्ग हो, सब में दोस्तों यही होता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पूछा है ये क्वेश्चन 2025 के द्वितीय पाली में आप सभी से कि बताइए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है। तो टोटल 25 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वर्ण अल्प प्राण है। दोस्तों अल्प प्राण, तो अंग दोस्तों 5वें नंबर पर आता है, तो अल्प प्राण हो जाएगा ए नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन महाप्राण है। दोस्तों महाप्राण, तो त थ द, त थ द दोस्तों तीसरे नंबर पर आएगा, प फ ब तीसरे नंबर पर आएगा, च छ दूसरे नंबर पर और प पहले नंबर पर। मतलब कि प हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, महाप्राण है ना, महाप्राण। तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है। तो उसमें व्यंजन अभी बताए हैं दोस्तों 4 गो होता है, तालाब, समुदन, दंस और ह होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ये दोस्तों ऊ है, ठीक है, इसको ऊ पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 6 किन वर्णों के मेल से बना है। दोस्तों 6 किन वर्णों के मेल से बना है। तो आधा क प्लस मुदन स के वर्णों से बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या दोस्तों 4 गो होती है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं दोस्तों, है ना। हम लोग इसको ना 4-5 नाम देते हैं मूल स्वर को, ठीक है। इकाई स्वर भी हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा ई हो जाएगा। मूल स्वर की संख्या दोस्तों कितना होता है? 4 गो होता है। छोटा ई, छोटा ऊ होता है, ठीक है, अ होता है और री होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन हो गया 21 नंबर। त्र किन वर्णों के मेल से बना है। दोस्तों आधा त प्लस र के वर्णों के मेल से बना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 21 का बी नंबर बिल्कुल
सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है दोस्तों, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर दोस्तों, दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है ना वो टोटल 7 गो होती है, जिसमें से दीर्घ स्वर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों दीर्घ स्वर हो जाएगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर दोस्तों, उच्चारण में वाय प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो एक अल्प प्राण व्यंजन होता है और एक महाप्राण व्यंजन होता है, यही 2 दोस्तों व्यंजन के भेद होते हैं उच्चारण में वाय प्रक्षेप की दृष्टि से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये 24 और 25 2 बार लगातार द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 गो होती है। अनुनासिक वर्ण का मतलब हुआ पंचमाक्षर वर्णों की संख्या टोटल 5 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ज का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और ट वर्ग का मूर्धा, प वर्ग का उष्ट हो जाता है और ज वर्ग का तालु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा को कहते हैं दोस्तों। तो ट ठ दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर, द तीसरे नंबर पर, प पहले नंबर पर। तो दोस्तों दूसरा और चौथा को ही हम लोग महाप्राण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? तो दोस्तों अघोष वर्ण उसे कहेंगे जिस वर्ण को पढ़ने पर कंपन न होता हो, उसे हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं, और जिसको पढ़ने पर कंपन हो उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों छ को पढ़ने पर कोई भी कंपन नहीं हो रहा है, वही दोस्तों य पढ़े, य ऐसे कंपन जैसा लग रहा है, ग ज ऐसे कंपन जैसा आपको महसूस हो रहा है, लेकिन छ तुरंतले आपने पढ़ दिया, इसमें कोई भी कंपन वाली बात नहीं आई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों, एक इधर से एक होता है, एक इधर से 2 होता है। इसको एकारण, इसको द्विउदाहरण कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन उसमें व्यंजन है? तो स को हम लोग उसमें व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या है? तो प का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा, ओठ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो, सॉरी ए नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं, डी नंबर सही उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर म हो गया, म के नीचे एक तिरछी लाइन लगा दी, तो इसको क्या कहते हैं? तो इस तिरछी लाइन को ही हम लोग हलंत कहते हैं और इसका मतलब हो जाता है आधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर्ण वर्ण के दोस्तों स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 3 वो होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 34 नंबर, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? च वर्ग का दोस्तों उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नहीं, तालु होगा दोस्तों। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, इसका आपका तालु हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन है? देखो ये 23 में भी पूछा प्रथम पाली में, 23 के द्वितीय पाली में भी पूछा, 26 के प्रथम पाली में भी पूछा, 26 के द्वितीय पाली में भी ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 4 गो होती है। कौन कौन सा दोस्तों? य, र, ल और व, ये दोस्तों कब होती है? 4 गो होती है, ठीक है। तो य, र, ल, व, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन सा है? तो जिसमें दोस्तों एक मात्रा का समय लगे उसे हम लोग मूल स्वर या छोटा स्वर या ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व दोस्तों स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग ना मूल स्वर भी कहते हैं, है ना।
मूल स्वर भी कहते हैं, है ना, इकाई स्वर भी कहते हैं दोस्तों, छोटा स्वर भी कहते हैं, बहुत इसका नाम देते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं तो उसमें हम आपको बताए थे। अगला दोस्तों 37 नंबर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या कहलाती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि को हम लोग दोस्तों स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित चिन्हों में से इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? इकहरा उदाहरण चिन्ह दोस्तों, जो उदाहरण चिन्ह होता है वो दो प्रकार के होता है, जिसमें से ये होता है एक उदाहरण, है ना, एक उदाहरण चिन्ह होता है ए नंबर वाला, और डी नंबर वाला द्वि उदाहरण चिन्ह होता है। हालांकि उदाहरण चिन्ह के ये और ये दोनों प्रकार है, लेकिन ये एक उदाहरण है और एक द्वि उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एकहरा चिन्ह हो जाएगा, ये द्वि उदाहरण चिन्ह हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला ल कौन व्यंजन है? तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि, यहां पर दोस्तों ये क्या है? अंतिम ध्वनि, ये स्वर हो जाएगा। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है दोस्तों? तो मुक्ताक्षर की अंतिम जो ध्वनि होती है ना वो दोस्तों स्वर होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन बताना है, अभी थोड़ा सा आपको एक बात बताना है। अगर आप 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, और आपकी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, आपको बहुत डर लग रहा है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, हमारी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, पता नहीं हम फेल होंगे कि पास होंगे, हमको फर्स्ट डिवीज़न भी नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब लेकर आपको टेंशन हो रहा है, ठीक है। टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पढ़ाई अभी तक अच्छे से हो नहीं पाई है, इसी कारण हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं दोस्तों पिछले 5 सालों से ना ऐसे सिचुएशन में आप जैसे लोगों की मैं मदद करता हूं, हर साल दोस्तों करता हूं। उसके लिए हम 2 महीना पहले से ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पढ़ाई अभी तक अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाई है और आपको अभी से भी बहुत बहुत अच्छे नंबर लाना है, 440, 460, 455 तक आपको पहुँचना है हर हालत में, मेरे पास एक मूल मंत्र है, एक जुगाड़ है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम कम से कम 1 महीना आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। 1 महीना पढ़ लोगे ना, 440 प्लस नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता है। वो क्या चीज़ है? वो है दोस्तों 100% लड़ाकू प्रश्न। क्या है? 100% लड़ाकू प्रश्न। मेरा पीडीएफ है एक जिसका नाम है 100% लड़ाकू प्रश्न। इस पीडीएफ का नाम है दोस्तों, इस पीडीएफ का नाम क्या है? 100% लड़ाकू प्रश्न। अब 100% लड़ाकू प्रश्न वाले पीडीएफ में आपको ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाता है, केवल वीवीआई पेपर में लड़ने वाला मेन ऑब्जेक्टिव। फालतू ऑब्जेक्टिव को उठाकर इधर छांट दिया गया, फेंक दिया गया बाहर। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई परीक्षा में लड़ने वाला सिर्फ उसी को दिया गया है, ठीक है। मैं हर साल ये काम करता हूं और ये 100% लड़ाकू प्रश्न यानी कि पीडीएफ नोट्स देता हूं। आप किसी से भी पूछ लेना, ठीक है। तभी तो इतने हमारे यहाँ विश्वासी लोग जुड़े हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लेना, मैं देता हूं। और मेरा क्वेश्चन पेपर में लड़ता ही नहीं लड़ता है, आप एक बार किसी से पूछ लेना, है ना। यूट्यूब पर बहुत लोग भौकाल मचाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले कि मैं जो आज पढ़ाऊंगा वही कल पेपर में छपेगा, लेकिन जब आप लोगों को क्लास करके रात भर जग कर पेपर देने जाते हो ना, एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ता है, तो आकर आप लोग कमेंट बॉक्स में उन सर से जवाब मांगते हो ना, तो वो सर लोग अपने कमेंट को बंद कर देते हैं ताकि आप उनके खिलाफ कुछ बोल ना सको, आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसी सब को सुधार के लिए तो मैं आपको पहले ये सब बता देता हूँ, नहीं तो आपको उस समय जाकर पछतावा होगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देर मत करिए। अगर आपको सच में ये पीडीएफ नोट्स लेना है तो मैं दे देता हूँ आपको। मैं ये पीडीएफ नोट्स ना आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजूंगा। आप या तो मोबाइल से उसको ओपन करके पढ़ना, या तो दोस्तों उसको प्रिंट आउट करा कर पढ़ना, लेकिन उसका प्राइस है दोस्तों, ठीक है ना। हालांकि 199 रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन अभी ऑफर में कुछ आप लोगों को छूट भी दे दिया हूँ, ठीक है ना। इसको आप 180 रुपये में ले सकते हो। 180 रुपये में एगो सब्जेक्ट मैथ का नहीं, साइंस का नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट का आप 180 रुपये में ले सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि समझो कि एक सब्जेक्ट का 35-40 रुपया हुआ, उससे भी कम हुआ। तो इतना कम दामों में आपको प्रोफेशनल तरीके से ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है जो पेपर में लड़ जाए। देखो जो 1000 रुपये, 500, 2000 रुपये मांगे ना, उस पर शक कर लेना कि लगता है कि हमारा पैसा लेकर भागेगा,
ये हमारे साथ धोखा कर देगा। हम तो भैया जो हमने मेहनत किया है पीडीएफ को तैयार करने में, पीपीटी फॉर्मेट में बनाकर पीडीएफ में तैयार किए हैं, इसलिए इसमें 2 महीने से ज़्यादा समय लगा है। इसलिए मैं अपना मेहनत मांग रहा हूँ। जो 4-5 लड़के काम किए हमारे साथ मिलकर उसको पैसा देना है, उस सब का मेहनत मैं मांग रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को मेरे बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ कोई भी फ्रॉड नहीं होता है, बल्कि दूसरे यहाँ कोई लड़का फ्रॉड के चक्कर में फंस जाता है तो उसकी मदद हमारे यहाँ आकर किया जाता है और करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो आप लोग देर ना करिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। कैसे लेना है, ये 2 नंबर हमारा नोट कर लो, ठीक है। बस हमारे नंबर पर कॉल करना, कहना रंजन भैया या रंजन सर हमको ना आपका 100% लड़ाकू प्रश्न चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको स्कैनर भेजूंगा या पे फोन नंबर दूंगा, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा देना, ठीक है। और अपना 100% लड़ाकू प्रश्न व्हाट्सएप पर ले लेना, ठीक है। 9693779407 9424711346 ये 2 हमारा नंबर है। दोनों में से किसी पर भी कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो, ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बात कर लेना हमसे या अपने फैमिली वाले से बात कराना है, किसी से भी हम बात कर लेंगे। हमें क्योंकि हमें दोस्तों ठगा वाला काम थोड़ी ना करना है कि हम किसी से डरेंगे, हम सबसे बात कर लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का दोस्तों आ गया 41 नंबर। छत्रज्ञ कौन व्यंजन है दोस्तों, तो ये संयुक्त व्यंजन होता है। ये कौन सा व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में दोस्तों 4 गो होता है। कौन कौन सा, एक होता है दोस्तों, एक छ होता है और एक त्र होता है और एक ज्ञ होता है, ठीक है, और एक स्र होता है। ये 4 गो भी, ये संयुक्त व्यंजन भी 4 गो होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विराम चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। हिंदी में 4 गो ह्रस्व स्वर होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही उत्तर होगा। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है दोस्तों मूल स्वर, जिसको हम लोग छोटा स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 4 गो। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, अ होगा, अ कहेगा या आ कहेगा, क्या होगा, तो कंठी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, उच्चारण स्थान। तो आपको याद रखना, र कहेगा या री कहेगा, इसका मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है दोस्तों। घोष वर्ण कौन सा होता है, जिसको पढ़ने पर कंपन हो, हा हा, तो कंपन जैसा आ रहा है ना, स को जल्दी से पढ़ दिए, लेकिन हाँ पढ़ रहे हैं तो कंपन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों किसी बार हमने गलती से बताए हैं कुछ और गलती से ठीक किसी और पर लगा दिए होंगे तो माफ करना, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं ना वही बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण हो जाएगा, हाँ, क्योंकि इसको पढ़ने पर कंपन आती है इसलिए। अगला, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो क ख ग घ अंग सबका कंठ से होता है। डी नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितना होता है, 4 गो होता है। य र ल व क होता है, 4 गो होता है। अगला क्वेश्चन, य को किस वर्णों के अंतर्गत रखा जाता है, तो य को दोस्तों अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत रखा जाता है, य र ल व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्णों कौन सा है, अघोष वर्ण। तो दोस्तों जिसमें कंपन न हो, दोस्तों कंपन न हो, तो जैसे च को पढ़ने पर कंपन की कोई मतलब कि दिक्कतें नहीं हो रही है, कंपन ही नहीं हो रही है, तो च हमारा क्या हो जाएगा, अघोष वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। स का उच्चारण स्थान दोस्तों पूछा गया है आप सभी से, स का उच्चारण स्थान पूछा गया है कि स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, स का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालु हो जाएगा, ठीक है। बाबू अभी फोन मत करो, बाद में कॉल हो, ठीक है ना, बाद में कॉल करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होगा। बड़ी ई का भी उच्चारण स्थान दोस्तों हो जाएगा आपका तालु हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 26 में पूछा गया। अभी दोस्तों शुरू से जब क्वेश्चन बता रहे थे तब लगातार क्वेश्चन 9 को 2026 में पूछा गया था। अब दोस्तों यहाँ से देखिए 26 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 26 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अब देखो ये नहीं पूछा गया है। ल का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ल का उच्चारण स्थान, तो ल का दोस्तों हो जाएगा
दंत हो जाता है, ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों 2020 में पूछा है, व्यंजनों के अंत में एक तिरछा लाइन होता है जिसको हलंत कहते हैं, तो हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? तो हलंत लगने पर उसका मान आधा हो जाता है, शुरू में ही हम आपको बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द का उच्चारण स्थान क्या होता है? द का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों 26 के प्रथम एवं द्वितीय पाली दोनों में पूछा है। मतलब देख रहे हो सबसे ज्यादा 2020 के बाद से ना 2021, 22, 23 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर पूछा जा रहा है इसी चैप्टर से। अब देख रहे हो खाली 2026 खाली 2026 खाली 2026 में ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अगला आ हो गया, बड़ा ई, बड़ा उ, वर्ण कौन सा व्यंजन है दोस्तों? तो दोस्तों ये सब हमारा दीर्घ स्वर होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये 21 में, 23 में और 24 में पूछा गया, तो भ का उच्चारण आपका हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो मुर्दा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, किस में आता है? टोठा में आता है ना, तो मुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने है ना प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। कितने होते हैं? कहाँ कॉल आ रहा है जी, आने दीजिए, ठीक है। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 गो प्रकार होता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क ख ग ये सब दोस्तों कंठ में आ जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, त का उच्चारण स्थान क्या होगा? त का, तो त थ द ध न, तो ये दोस्तों सब आपका दंत में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छ का उच्चारण स्थान क्या होगा? छ का उच्चारण स्थान, तो दोस्तों च छ छ, च छ ज झ इ, ये सब दोस्तों आपका आ जाएगा, तालु में आ जाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध का उच्चारण स्थान, तो त थ द ध न, ये सब दोस्तों आपका दंत में आ जाता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वो कहलाती है, तो ये 22 और 24 में पूछा गया है, इसको हम लोग संपृप्त ध्वनि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ का उच्चारण स्थान, तो प फ ब भ म, ये सब दोस्तों ओष्ठ से आती है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ट का दोस्तों मुर्दा होता है, ट का क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाएगा, ट वर्ग का ही मुर्दा हो जाता है पूरा का। अगला दोस्तों आपका 7 नंबर कि निम्न चिन्हों में से कौन योजक चिन्ह है दोस्तों? तो ऑप्शन में जो सी में दिख रहा है ना, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम नाम लिखते हैं माता पिता, हम यहाँ पर नाम लिखते हैं माता पिता, माता पिता, तो माता पिता के बीच में दोस्तों ये योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है ना। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वही दोस्तों ये उसी को हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं, तो यही होता है आपका, ठीक है। तो पूरा 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। और जो लोग याद नहीं किए होंगे वो लोग याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे ही आपको ना सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है।